सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये है वो टाटा ग्रुप की कंपनी जो निफ्टी 50 में 31 मार्च मतलब इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट इंडेक्स निफ्टी 50 में 31 मार्च 2021 से इंक्लूड हो जाएगी एंड ये कंपनी रिप्लेस करेगी गेल को। अब ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है, इससे कंपनी के स्टॉक पे क्या फर्क पड़ता है? देखो, कंपनी के स्टॉक पे फर्क ये पड़ता है, सबसे पहले आप ये समझो, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डायरेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, मतलब जैसे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो मतलब निफ्टी 50 में जिस हिसाब से कंपनीज को वेटेज मिली होती है और जो जो कंपनीज होती हैं उन्हीं कंपनीज को अपना पोर्टफोलियो में हिस्सा देते हैं, अपनी पोर्टफोलियो में उन्हीं कंपनीज को रखते हैं और जिस हिसाब से इंडेक्स में वेटेज मिली होती है कंपनीज को, उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपने क्लाइंट्स का पैसा उस म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिस हिसाब से निफ्टी 50 चलता है उसी हिसाब से पोर्टफोलियो भी उनका, मतलब उनका पोर्टफोलियो में भी वेरिएशन आता है। और मतलब निफ्टी 50 में लगाना, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना है विद द सेफेस्ट वे, तो निफ्टी 50 और इंडेक्स फंड्स में ही आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें सेफ होता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और जिस हिसाब से इंडेक्स चलेगा, पूरा मार्केट चलेगा, उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रन करेगा। निफ्टी 50 अगर 15,000 से 1 लाख हो जाएगी 10 साल में, तो आपका निफ्टी 50 के हिसाब से आपका फंड्स चलेंगे, आपको उसी हिसाब से ग्रोथ मिलेगी आपके फंड्स की। तो ये सेफेस्ट वे है। और इससे बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं, डायरेक्ट फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, जो निफ्टी 50 को इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं। और बाकी जो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो निफ्टी 50 के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो इससे जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का इंक्लूजन होगा तो उनके म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में भी वेरिएशन आएगा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को जगह मिलेगी और जिस हिसाब से वेटेज मिलेगा उस हिसाब से उनको भी वेटेज मिलेगी। तो उससे एक पैसिव फंड का इंक्लूजन होगा कंपनी में, पैसिव फंड्स आएंगे जो कि 7.5 या 8 बिलियन इंडियन रुपीज की वैल्यू, अभी मतलब ऐसा अनुमान है 7 से 8 बिलियन इंडियन रुपीज की वैल्यू का इंक्लूजन हो सकता है। तो कंपनी में शॉर्ट टर्म में तो देखो रैली आती है और बेसिकली जनरली देखा गया है कि पास्ट में जब भी ये अनाउंसमेंट्स होती हैं निफ्टी 50 में इंडेक्स में आने वाली, जैसे एचडीएफसी लाइफ हुआ था बीच में, तो इसके बाद 1-2 दिन रैली आती है और जब मतलब इंक्लूड होने वाला होता है तब तक थोड़ी सी रैली आती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इसी चीज को देख के शेयर में कूद जाओ, कंपनी के फंडामेंटल वगैरह देखो ही ना कि हाँ इंक्लूड हो रहा है तो अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। ये बिल्कुल अंधा विश्वास ऐसा रखना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म में देखो फंड्स के इंक्लूजन से और इस यूफोरिया से शेयर में थोड़ी सी रैली आती है, बेशक आती है, लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हाँ आती आती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंडामेंटल कंपनी के और कंपनी की अर्निंग्स से कैसा परफॉर्म करेगी वही भगवान है। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लो, देखो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप इस वजह से कि ये इंक्लूजन हो रहा है इस वजह से इसमें मत कूदना, आप इसे स्टडी करना। कंपनी देखो मैं बताता हूँ, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ना जनरली मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कंपनी का जैसे निफ्टी 50 में इंक्लूड होने वाली है या फिर कोई कंपनी एक्सक्लूड होने वाली है, तो इस चीज को देख के अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल मत लो। ट्रेडिंग लेनी है, ट्रेडिंग करनी है तो हाँ बेशक कर सकते हो कि अभी जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में अगर आपको बाय करके चलना है इंक्लूजन तक या फिर कल ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो वो देखो बिल्कुल आपकी कॉल है कि हाँ मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप प्ले करना चाहते हो तो आप इस चीज को हिसाब से कि गेल अगर एक्सक्लूड हो रहा है तो हाँ इसमें से एग्जिट हो जाए और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इंक्लूड हो रहा है तो हाँ इसमें घुस जाए, मतलब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस चीज को देख के बिल्कुल मत करना। अर्निंग्स ही भगवान है, कंपनी के फंडामेंटल्स ही भगवान है कि इन्हें देख के ही इन्हें मतलब ये चलेंगे तो कंपनी चलेगी, ये नहीं चलेंगे तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन सब धरा का धरा रह जाएगा। तो बेसिक्स ये जो मैंने आपको बात बताई है, 31 मार्च से इंक्लूजन होगा निफ्टी 50 में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का इंक्लूजन होगा और ये रिप्लेस करेगी गेल को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी जुबिलेंट फूड वगैरह जैसी कंपनी का इंक्लूजन होगा, वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। बस ये मेन बात थी जो निफ्टी 50 के जो मेजर इंडेक्स है इंडिया का, इसमें जो इंक्लूजन होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। बाकी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट तो रेडार पे आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि बिग बास्केट का एक्विजिशन से जो मैंने आपको वीडियो बताई थी कि ट्रेंट या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इन दोनों शेयर में से किसी को भी फायदा हो सकता है, वो तो देखो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे होगा। तो वो अगर आपको वीडियो चेक करनी हो तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो ये कंपनी ट्रैक पे तो रखने वाली है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या फर्क पड़ता है, तो वो आपको माइंड में रखना चाहिए कि पैसे फंड्स जो होते हैं, ईटीएफ्स वगैरह होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में फंड्स आते हैं, इंक्लूड होता है, जो वेटेज बढ़ती है शेयर्स की तो उससे रैली शॉर्ट टर्म में आ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ईटीएफ वगैरह इतना फर्क नहीं डालते, कंपनी के फंडामेंटल अर्निंग ही फर्क डालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब खैर, बाय बाय।